आज जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद में मैं तो इस कार्यक्रम में पहली बार ही आया हूं और आपके बीच में संबोधन दे रहा हूं और मुझे गर्व है कि मुझे आयोजन समिति ने आज बुलाया और सम्मान दिया। उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं ऐसे कार्यक्रम खुद करता हूं, मैंने ऐसे कई कार्यक्रम किए और आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है और समाज पिछले 3-4 दिन में आयोजन कर रहा है। रक्तदान शिविर भी लगाए, वहाँ भी हम गए। आज कोकण विधानसभा में, मोहनगढ़ में, रामगढ़ में, हरियाणा में, हर जगह छोटे छोटे गांव में बाबा साहब की प्रतिमा पर आज पुष्प अर्पित करके लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन आज ये जिला लेवल का कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन होना चाहिए। नगर पालिका को, नगर परिषद को पूरा श्रेय जाता है इस कार्यक्रम का कि प्रशासन इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही है। अगर इससे और बेहतर होता, एक नज़ारा दिखता, तो मुझे लगता कि पूरे देश में एक संदेश जाता कि इस बॉर्डर इलाके पर, सीमावर्ती एरिया में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। लेकिन मैं आयोजन समिति से निवेदन करना चाहता हूं कि अगला कार्यक्रम मुझे देना। अगला आपका जब भी 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम होगा उसका पूरा खर्चा मैं लगाऊंगा। ये मेरी आप रिक्वेस्ट इस मंच के माध्यम से मानना। आप पूरे समाज बैठे हो, आप आयोजन समिति बैठी, एक बार प्रशासन को छोड़ देना, एक बार मेरे को विश्वास करना। तो आज मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथिगण, छोटू सिंह जी की तो तारीफ सभी करके गए हैं और उनकी क्या करनी, बार बार आपका तो 3 बार एक इतिहास है, तो आपका तो बार बार नाम लेना, मंच में सभी तारीफों में फूल बांध के गए। सभी मंचासीन, मैं और इंगड़ा साहब तो पहली बार बने हैं, हम पर आप लोगों ने विश्वास किया है, पार्टियों ने। तो कैलाश जी का भी मैं आज स्वागत करता हूँ। आप भी देख रहे होंगे भी जैसलमेर के जिले के कार्यक्रम किस तरह से हो रहे हैं। ये टेंट देख के मुझे लग रहा है कि कोई भी कार्यक्रम होता है उसको देखकर जोश आता है। अगर कार्यक्रम हो, रूपरेखा हो, उसको देख के ही सुनने वाले को भी आनंद आता है और बोलने वाले को भी आता है। लेकिन इससे तो ऊपर देखना पड़ता है कि नीचे ना आ जाए। तो मैं अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बाबा साहब की 135वीं जयंती को लेकर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ। मैंने अभी रैली का स्वागत किया, सम्मान किया, कई लोग आए थे, कहीं नहीं पहुँच पाए। डीसीसी में भी हमने कार्यक्रम किया, वो तो अब तक हमेशा करते आए हैं। लेकिन बाबा साहब का जो संदेश है, शिक्षित करो, संगठित रहो, और तीसरा आंदोलन, वो तो हमें करना है। अभी हम विपक्ष में बैठे हैं, तो जब से बनाओ तब से आंदोलन नहीं करने पड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष में भूमिका निभाना ये भी बहुत बड़ी चुनौती है और सबको साथ लेकर चलने में भी बड़ी संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों कन्हैयालाल जी, जोड़ाराम जी, सही है। सबको साथ लेकर चलना भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी युवाओं को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी वाले पद दे दिया। दोनों पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस 5-5 साल राजस्थान में राज करती है। अब कितना भी काम कर लो, सरकार तो बदलती है। अशोक गहलोत साहब ने कल एक वीडियो जारी किया, अपना बैग लेकर कोई जा रहा था मोटरसाइकिल पर। उन्होंने दिखाया कि अभी 2.5 साल भाजपा की सरकार है, फिर भी मेरा बैग चल रहा है। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब भी छोटू सिंह जी ये भी तय है कि वापिस 2.5 साल बाद हम यहाँ आएंगे। लेकिन आप भी वहाँ हो, हम यहाँ हैं, फिर हम वहाँ हो जाएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। ये तो चलता रहेगा, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन भारत में, राजस्थान में होता है। भाजपा को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है। अब ये बातें तो कर ले भैया 2028, अब ये बात है कि परिसमन में आप कुछ भी कर सकते हो। अभी आपने जो
पंचायती राज का परिसमन किया है, उससे तो जरूर हमें जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आजादी के बाद में कैलाश जी महामंत्री हो, आजादी के बाद में आज तक यहाँ कांग्रेस का पंचायती राज बोर्ड बना है। पिछली बार भाजपा का जिला प्रमुख बना, लेकिन बहुमत कांग्रेस के पास था। तो यहाँ गांव की सरकार हमेशा कांग्रेस की रही है जैसलमेर में। तो ये राजस्थान में परिवर्तन होता रहेगा। मैं तो खास करके सबने अपनी कहानियां सुना दी, मैं तो कहानी नहीं सुनाऊंगा। सबने जो जो अपने अपने विचार रख दिए। बाबा साहब का दिन है, 135वीं जयंती है। इसमें सबसे बड़ा मैसेज, मजबूत रहो। अब आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हो, आपका समाज अब वो नहीं रहा। अब भी आप ये भाषण छोड़ दो। अब आप जो पिछले 100 साल पहले के भाषण दे रहे हो, अब आपको ये नहीं देना चाहिए। अब आपके मंच पर पूरा प्रशासन रहता है, सभी पार्टियों के नेता रहते हैं। आप जहां बुलाते हो वहां हाजिर रहते हैं, रहते नहीं रहते। तो आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब पिछली बातें भूलो। पिछले हम सब ऐसे थे, सब गरीब कौम थे, अल्पसंख्यक भी था, वो भी भेड़ बकरी गाय अपना गुजारा करता था। आज लोगों के पास एसयूवी गाड़ियां हैं, होटलें हो गई। और बड़ी देन है कि जैसलमेर जिले में लाखों की संख्या में दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। कभी हमने सोचा नहीं होता। सब में एक रेतीला धोरा है छोटा सा, हम तो कभी जाते नहीं है, लेकिन लाखों लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो आज अपन लोग कहाँ पहुंच गए? परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ, आज डिफेंस वगैरह सब जैसलमेर में। आज विंड सोलर जितनी भी कंपनियां हैं सब जैसलमेर में आ गई। सीमेंट की फैक्ट्रियां आपके पारीवर के पास, पता नहीं किसको फायदा मिल रहा है, लेकिन बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं दालमिया, रामगढ़ में, वंडर, जेके। अब आपको क्या चाहिए? रेलगाड़ियां सोनू तक पहुंच गई। अब तो मेरा ये निवेदन रहेगा छोटू सिंह भाटी साहब से कि रेलवे स्टेशन आपने बहुत शानदार बनाया है। जो काम आप शानदार करोगे उसकी मैं तो विपक्ष में रहते हुए प्रशंसा करूंगा। एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया था, रेलवे स्टेशन आपने बना दिया, उसका नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से आज आप रखो। आपने 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 5 मिनट के अंदर ट्रेन का नाम चेंज करके स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रख दिया था और उसकी बहुत वाहवाही हुई थी नहीं हुई थी। तो आज में 135वीं जयंती है, बड़ा विशाल रेलवे स्टेशन बन गया है। इस 135वीं जयंती पर आप और इंगड़ा साहब और कैलाश जी घोषणा करके जाओ कि हम पूरी कोशिश करेंगे और रेलवे स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम से रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।